गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ सिंप्लीफाइड। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 की लास्ट एक्सरसाइज 3.3। ओके, लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। हमारी एक्सरसाइज 3.3 जो है, इसमें हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। 2 में आपने देखा, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ किया, अब इसमें एलिमिनेशन मेथड का हमें यूज़ करना है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे पास क्या है, हमको 2 इक्वेशन दे रखी हैं यहाँ पर इन्होंने। एक इक्वेशन हमारी है x + y = 5, ये हमारी फर्स्ट है, और दूसरी हमारी है 2x - 3y = 4, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, ये जब मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, वो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक पे मिलेगा, आप उसको जाके पढ़िएगा। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। अब ये 2 इक्वेशन दी हैं, तो इनमें क्या होता है, पहले इनके जो कोफिशिएंट हैं इनको हम सेम करते हैं और फिर उनको हम आपस में आइडिया सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट करके वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्या इक्वेशन है, x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। अब एलिमिनेट करने के लिए हमें या तो x का या y का कोफिशिएंट बराबर करना पड़ेगा, तभी हम इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है। सपोज कीजिए आपने यहाँ पर जब एलिमिनेट करते समय आपने सोचा कि ये 3y या 3y कर दे, नहीं, साइन का भी ध्यान रखना है। अगर आप साइन का ध्यान नहीं रखेंगे तब भी, अगर माइनस आप माइनस करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ का भी, जब इक्वेशन को हम इनके कोफिशिएंट को सेम करेंगे तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम इस कोफिशिएंट के बराबर लाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या है 2x है, तो अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर केवल 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2x हो जाएगा। जब ये 2x हो जाएगा तो फिर हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1। ओके, यहाँ पर हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। ये x + y = 2 × 5, यहाँ पर ये हो जाएगा 2x + 2y = 10। ये हमको मिल गई, मान लेते हैं कि हमको ये तीसरी इक्वेशन मिल गई। अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन को, तभी हमको इसको पता चलेगा कि एलिमिनेट करना है। तो हमने क्या करना है, थर्ड से सेकंड वाली को हम सब लिखेंगे यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना, इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, ये इक्वेशन है, इसको इससे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको लिखते हैं, ये क्या है हमारी 2x + 2y = 10। दूसरी क्या है हमारी 2x - 3y = 4। ये अब हमने दोनों इक्वेशन रख दी यहाँ पर उठा के। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। हालांकि हमने लिखा है सेकंड से सॉल्व करना है, तो ये इक्वेशन हमारी जो है नीचे आएगी, सॉरी, ये हमारी जो है, इसको 2x - 3y = 4 और 2x + 2y = 10। अब इसको हम यहाँ से माइनस करेंगे, ये माइनस का साइन है, ये प्लस है, ये माइनस, ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, अब ये प्लस माइनस हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस में आ जाएगा। तो माइनस का 5y, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 10 में से 4 जाएगा 6, वो भी माइनस का, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आपके पास आ गई 6/5, y की आ गई। अब
y की वैल्यू हमको मिल गई, किसी एक इक्वेशन में हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट मतलब वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर, और जैसे ही रखेंगे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1। आपकी इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर y की वैल्यू को हम पुट करेंगे, तो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, और ये प्लस 6, और ये जो है हमारा 5 5 जा 20, सॉरी अभी 5 ही रहेगा, ये 5 है। अब इसका फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 5 5 जा 25। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम इसको 6 को उधर शिफ्ट करेंगे, 5x 25 माइनस 6, तो 5x 25 में 6 जाएगा तो कितना आएगा आपका? 19 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 19/5। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 19/5, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 6/5। ये हमने दोनों वैल्यू यहाँ पर निकाल ली। ये हमारे आंसर। अगर आप मैथ्स में मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपने आंसर को यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। अगर आप चेक करना चाहोगे तो कर सकते हो। कैसे? आप ये जो वैल्यू है आपकी, मान लीजिए दोनों वैल्यू आप आई हैं, किसी भी एक इक्वेशन में आप रख दीजिए, इसको पता चल जाएगा। आपके पास इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये है पहली इक्वेशन। अब आपको देखना है कि आपका आंसर सही है कि गलत है, तो यहाँ पर रखेंगे। x की वैल्यू क्या आई है? 19/5, y की वैल्यू क्या आई है? 6/5, और ये 5, इसका एलसीएम 5 ही होगा। ये 19 प्लस 6 इज इक्वल टू 5, 19 प्लस ये, इसको क्रॉस कर देंगे यहाँ पर, तो ये 19, ये हमारा हो जाएगा 19 प्लस ये 25, और ये 5 उधर जाएगा तो 5 5 25, यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। ये पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y। ये जो हमको दोनों मेथड इसमें यूज़ करने हैं, सॉल्व। ये पहला जो पूरा क्वेश्चन है इसमें यही करना है हमको, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन एंड मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा वही कि हमारे पास इक्वेशन 2 है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, पहली इक्वेशन हमारी है। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है? किसी एक वेरिएबल को हमें सेम करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 है, 2 है, यहाँ 4 है, 2 है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 हो जाएगा, 4y हो जाएगा। तो हमारा तो ये मामला हल हो जाएगा। तो फिर अगेन मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पर इसको हम लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 2, यहाँ पर हो गया 2 2 जा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ। अब हम इसको आगे से, फिर इसको हम लोग यहाँ से, अब इस इक्वेशन से इसको हम माइनस कर देंगे। ये माइनस करेंगे या प्लस करेंगे। देखिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप माइनस ही करें, आप प्लस भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए प्लस और माइनस के साइन आपस में ऐसे ही कट जाएंगे, तो आप ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, ये दोनों इक्वेशन को जो है, मान लो हम इसको थर्ड मान लेते हैं और ये फर्स्ट है हमारी है। तो हम दोनों इक्वेशन को यहाँ पर ऐड करेंगे। ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और ये है हमारा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब हमने यहाँ पर क्या, आप पहले लिख भी सकते हो कि ऐड इक्वेशन थर्ड विद इक्वेशन फर्स्ट, आपने लिखा। इसके बाद अब देखिए यहाँ ऐड करना है तो साइन चेंज करने का कोई वो नहीं है, साइन वही के वैसे रहेंगे। ये हमारा 4y आपस में कैंसिल हो जाएगा, और 4 3 7x और 10 और 4 14।
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14, ये उधर 7 मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हमारा 7 2 जा 14। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2 मिल गई। इसी तरह अब ये सब्स्टिट्यूट द y इज इक्वल टू x है हमारा, x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में आप रख सकते हैं। आपकी पहली इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। यहाँ पर हम क्या करेंगे x की वैल्यू x की जगह पर हम 2 रखेंगे, तो 3 ये 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3 2 जा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 6 उधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा हमारा 10 माइनस 6, 4y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 2 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 1। दिस इज अवर आंसर, यही हमारा आंसर है। अगेन आप चेक करना चाहते हो आप चेक कर सकते हो कि 3 2 जा 6, अगर हम यहाँ कहें कि हमें चेक करना है, ये एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं, ये आपके वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप ये एग्ज़ाम में आपको नहीं करना है, या आप रफ में वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, आप वहीं पे शुरू हो जाएंगे, हमारे ये जो भी जितने मार्क्स का भी आएगा वो आपके पक्के हो जाएंगे। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, अब ये देखिए 6 4 10 और 10, ये हमारा बराबर, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, ये आपको करना है, सिंपल है, सेम है, वैसे ही करना है आपको जैसे मैंने पिछले 2 किए हैं। हम चलते, ये जस्ट आपके होमवर्क के लिए है कि आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ मैथ कोई अगर पढ़ने की चीज़ नहीं है मैथ, कि आपने कोई लिख रहा है आपने देख लिया, आपने किसी सॉल्व पेपर में उठाया मैथ रीड कर लिया, नहीं, रीड नहीं करना है, मैथ को हमेशा सॉल्व करना है, कॉपी पेन लेके लगाना है आपको। जब तक आप लिखोगे नहीं, लिखने से अलग इफेक्ट आता है बनस्पति पढ़ने के। अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट हो, आप चाहे इंग्लिश हो साइंस हो, पढ़ते हैं याद करते हैं, जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर होते हैं, लेकिन आप उसको लिखिए ज़रूर। लिखने से आपकी लिखने की आदत सुधार होगी पहली बात, फिर आपने जो पढ़ा है वही आप एग्जैक्ट लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, या उससे बेहतर लिख पा, ये चीज़ों को ये तभी आपको पता चलेगा जब आप उसको लिखना चालू करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो आप लिख के देखिए, उससे आपकी राइटिंग में भी सुधार होगा और आपका जो परफेक्शन है वो भी बढ़ेगा। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे एग्ज़ाम देने, आपको इतनी बड़ी बुक है, सपोज कीजिए कि सोशल साइंस का पेपर है, आप में उसमें सारी चीज़ें थ्योरेटिकल है, लेकिन आप उस समय तो आपको पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन जब पेपर जाते तो आपको जब 10 क्वेश्चन पे आप फोकस करते हैं कि यही क्वेश्चन को आंसर हमें लिखना है, फिर आप धीमे धीमे अपनी मेमोरी को रिकॉल करते हैं। तो अगर वो आप लिख लिख के अगर देखते रहेंगे हमेशा, तो वो बेहतर रहेगा कंपेरेटिवली कि आप उसको सिर्फ जस्ट पढ़ा, किसी ने लिख दिया उसको देख लिया, नहीं, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है 4th पार्ट की तरफ, ये हमारा 4th पार्ट है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे हमेशा। ये हमारी पहली क्वेश्चन है, x डिवाइड बाई 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू -1, ये हमारी पहली है। और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ये पहली। देखिए इस तरह की इक्वेशन को पहले हमेशा क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने से क्या होता है, चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो सिंप्लीफाई करने का कोई वो नहीं है कि इसमें करना है, आपको एलसीएम लेना है, नीचे के जो डिनोमिनेटर हैं इनको हटा देना है, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसको सिंप्लीफाई करना है। आप देखिए पहली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम क्या होगा, 2 3 जा 6, तो 3 यहाँ पर 2 3 जा 6, 3x यहाँ पर आ जाएगा, प्लस ये 3 2 जा 4y आ जाएगा, और ये हमारा -1 है, इसको भी अगर 1 करें फिर हम इसको भी क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3x प्लस 4y, अब ये 6 उधर जाएगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो ये आपको इक्वेशन मिल गई, देखिए सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिल गई। इसी तरह इसको भी करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है 1 मान लेते हैं, इसको हम इसका एलसीएम क्या होगा 3, यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 3x माइनस y, फिर इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस y, 3 3 जा
1 से मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, 3 3 जा 9। तो ये आपकी जो है 2 इक्वेशन आपको मिल गई। अब इन्हीं इक्वेशन से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी सपोज कीजिए, मान लीजिए कि ये थर्ड है और ये आपकी इक्वेशन जो है ये हमारी 4 इक्वेशन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए जी। अब वही बात है, हम इसमें क्या करेंगे, एडिशन करेंगे यहाँ पर कि हम इनको सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कि बाई एलिमिनेशन मेथड इसको हम सॉल्व करेंगे, ये थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही ये हमारी इक्वेशन है तो हमने यहाँ पर एज इट इज़ 3x + 4y माइनस, यहाँ पर क्या था, हमारा जो कोफिशिएंट है यहाँ पर सेम है, तो इसलिए हमको इसमें किसी तरह की मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब हम इसको 3x - y = 9, अब यहाँ पर हम इसको माइनस कर लेंगे। यहाँ पर इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ भी ये माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये हमारा ऐसे कट जाएगा, ये 4y, ये कितना हो जाएगा हमारा 5y हो जाएगा। अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5y और ये 9 से 15 माइनस 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 ही रहेगा लेकिन ऐड हो जाएगा। और y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 15/3 माइनस का 5 है यहाँ पर, 5 3 जा 15। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू हमारे पास आ गई y = माइनस, ये हमारी y की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब ये जो इक्वेशन मिली थी आपको, ये थर्ड एंड फोर्थ, किसी एक में वैल्यू रख के आप इसकी आंसर को निकाल सकते हैं। तो वही सेम चीज़, सब्स्टिट्यूट y = -3 इन इक्वेशन फोर्थ में लिखते हैं, फोर्थ में इसको रख देंगे, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। हमारी फोर्थ इक्वेशन क्या है, 3x - y = 9। यहाँ पर रखेंगे, y की वैल्यू को 3 रखना है, 3x y, ये y की वैल्यू -3। साइन का देखिए हमेशा ध्यान रखना, अगर जरा सा भी आपने मिस किया साइन को, आपकी जो क्वेश्चन है वो दूसरी दिशा में चला जाएगा। इसलिए साइन को प्रॉपर देखना है और प्रॉपर उनको वो रखना है। 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए 3 ये हो गया 9, 3x 3 उधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो 3x = 6, तो x = हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, 3 2 जा 6। तो हमें हमारे आंसर मिल चुके हैं, x की वैल्यू = 2 और y की = -3। सिंपल है, आप फिर चाहें वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये मैंने आपको इसका तरीका बता दिया, दोनों वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप सही हैं कि गलत है। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही करना था, ये आपका आंसर मिल गया। इस एक्सरसाइज में से 2 ही क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, 4 या 5 पार्ट हैं। ये 4 पार्ट थे जो मैंने 3 कर दिए, एक आपके लिए होमवर्क के लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट द एलिमिनेशन मेथड बाय द। आपको ये जो लीनियर इक्वेशन पहले इन्होंने लिखा है कि इस क्वेश्चन में आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, फिर उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अगर उनका सोल्यूशन है, किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है अब उसको पढ़ते हैं। इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? क्वेश्चन ये। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें आपको बहुत ही क्लियर कट है। प्रॉब्लम को चाहे तो आप 2 हिस्सों में ब्रेक कर लीजिए। आपको क्या करना है, इसमें लिखा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले तो आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर उसको सॉल्व करना है। तो आपका जो पहला जॉब है यहाँ पर क्या है, लीनियर इक्वेशन बनाना, फॉर्म करना उनको। तो यहाँ पर सबसे पहले वो क्या पूछ रहा है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
आपको कुछ भी नहीं पता है यहाँ पर, तो सबसे पहले उन्हीं को हम एज्यूम करेंगे, उन्हीं को सपोज कर लेंगे, क्योंकि हमको वही निकालना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, यहाँ अगर हम सोल्यूशन की बात करते हैं, सोल्यूशन यहाँ से चालू होता है, तो लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो न्यूमरेटर है हमको नहीं पता, हमने x मान लिया, और जो डिनोमिनेटर है वो हमने y मान लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वो क्या बोलता है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब आपका ये है, तो आपकी फ्रैक्शन क्या होगी, फ्रैक्शन यही होगी, x इज इक्वल अपॉन वाई, यही फ्रैक्शन होगी। अब वो कहता है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, आप न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दीजिए, कर दिया आपने। फिर वो कहता है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, आपने डिनोमिनेटर से 1, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन 1 के बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है, 1 के। बस आपका क्वेश्चन यहाँ पर, आपकी पहली क्वेश्चन यहाँ पे बन गई। हमने इसको, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 नहीं है, 1 नीचे मैंने डिनोमिनेटर में मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 1 इज इक्वल टू y - 1, ये उधर चला जाएगा, 1 से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं मल्टीप्लिकेशन में। अब इसको थोड़ा सफल करते हैं, y को इधर लाते हैं और 1 को उधर ले जाते हैं, ये -1 एज इट इज़ रहेगा, ये +1 का उधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो x - y इज इक्वल टू -2, ये हमको हमारी पहली इक्वेशन मिल गई। पहला हमें आधा आंसर इसका मिल गया फॉर्म द पेयर ऑफ। अब हमें दूसरा इसमें करना है। दूसरी कंडीशन क्या थी, इसी फ्रैक्शन में अगर हम केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन आधे के बराबर हो जाता है। हमारा फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन वाई। अब हमें डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा, आधे के। देखिए इसने क्या, फ्रैक्शन क्या था हमारा, फ्रैक्शन हमारा वही है x अपॉन वाई, है ना, यही फ्रैक्शन है। इसमें इसने क्या बोला, डिनोमिनेटर में केवल हमें 1 ऐड करना है, हमने 1 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, ये आ गया। इसको फिर हम वही काम करेंगे जो हमने पहले के साथ किया है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा y। 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये y + 1 ही रहेगा, y को इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो 2x - y इज इक्वल टू 1, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हमको यहाँ पर मिल गई। बाकी तो मामला आसान है, हमको बाकी वही केवल अब सॉल्व करना है इसको, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहली इक्वेशन क्या आ गई है, x - y इज इक्वल टू -2 और 2x - y इज इक्वल टू 1। अब हमें किसी एक कोफिशिएंट को यहाँ पर सेम करना है। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा 2x - y के सेम है, इसलिए उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम लिखेंगे कि बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन हमारी क्या है, 2x - y इज इक्वल टू 1, ये क्या है, x - y इज इक्वल टू -2। अब आपके यहाँ पर साइन बदल जाएंगे क्योंकि आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, तो ये x हो जाएगा, ये प्लस था, माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। साइन का बहुत ध्यान रखना है, अगर जब आप ऐड कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, माइनस कर रहे हैं तो जितने भी जैसे भी साइन है उनके जस्ट अपोजिट साइन हो जाएंगे, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर 2x में x जाएगा तो कितना आ जाएगा, आपका x आ जाएगा, y का y आपका प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा और 2 + 3 आपका हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, x इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब वही है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं, उसमें किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फर्स्ट में ही रखना है, किसी में भी रख सकते हो। यहाँ रखा हमने फर्स्ट में, x की वैल्यू क्या आएगी, इक्वेशन क्या है हमारे पास, x - y इज इक्वल टू 2 सॉरी, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 है, -y इज इक्वल टू -2, -y हमारा ऐसे रहेगा, 3 को उधर ले जाएंगे तो ये -2, ये हो जाएगा -3 में, तो -y इज इक्वल टू
-5, 3 और 2 ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। x की वैल्यू हमें क्या मिली, 3 मिली, और y की वैल्यू हमें क्या मिली, 5 मिली। तो अब उसने क्या पूछा था, व्हाट इज द फ्रैक्शन, देन हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर यही होगा कि देयरफॉर ये हमारा जो होता है देयरफॉर का साइन होता है, देयरफॉर फ्रैक्शन विल बी, फ्रैक्शन हमने क्या माना था, x/y है, x की वैल्यू क्या है 3, तो हमारा फ्रैक्शन आंसर हमारा ये होगा। ये दो आंसर आपको इसमें लिखने हैं, एक तो फ्रैक्शन लिखना है और दोनों इक्वेशन लिखनी है। इसने बोला ना फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वेश्चन में वो भी है। तो जब आंसर लिखोगे तो ये 2 लीनियर इक्वेशंस आर दिस, पहली ये, दूसरी ये, और फ्रैक्शन विल बी 3/5, फ्रैक्शन ये, इसमें हमारा ये आ गया। अब फिर वही बात आती है कि आपको ये हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है, बात वही बात आती है। तो ये क्या बोलता है, अगर हमारा फ्रैक्शन है 3/5, अभी क्या बोलता है, इफ वी ऐड 1 इन न्यूमरेटर, ठीक, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, 3 + 1 कितना होगा 4, 5 - 1 क्या होगा 4, 4 कट जाएगा, क्या आएगा 1। यही ये बोल रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में 1 घटा दें तो हमारा फ्रैक्शन 1 हो जाता है। देखिए 1 हो गया, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल भी परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन, इस पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सेकंड की तरफ। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 years ago नूरी वाज द थ्राइस, ये एज से रिलेशन, मतलब ये एज के रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, जिसमें हमें इसको पहले इक्वेशन बनानी है, फिर इसको सॉल्व करना है, हमें दोनों की एज को निकालना है। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, एंड 10 years later Nuri will be the twice as old as Sonu. How old are you, Nuri and Sonu? अब हमें क्या निकालना है, नूरी और सोनू की क्या एज होगी, इस क्वेश्चन के हिसाब से निकालना है। वही जो चीज़ हमें निकालनी होती है मैथ क्वेश्चन में, इस तरह का हमेशा ध्यान रखना, उसको सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, लेट करेंगे, मानेंगे। तो लेट द नूरीज एज इज x एंड सोनू की उम्र क्या होगी y। यहाँ पर आप लिख सकते हो, ईयर्स में भी लिख सकते हो इसको, क्योंकि साल को नापने का जो यूनिट है वो ईयर्स है। आपने मान लिया कि नूरी की एज x है और सोनू की y है। अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये है नूरी और ये है सोनू, माना है आपने यहाँ पर, ठीक है। अब वो क्या बोलता है, 5 years ago, एगो का मतलब पहले। अगर आज आप 10 साल के हैं तो 5 साल पहले कितने साल के होंगे, 5 साल के होंगे। तो क्या हुआ, मान लीजिए नूरी आज x ईयर्स की है, तो 5 साल पहले क्या होगा, नूरी की इसमें, नूरी की एज में 5 साल माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पर इसमें भी माइनस होंगे, क्योंकि अगर 5 साल नूरी घटेगी तो 5 साल सोनू भी घटेगा। अब 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, इसका क्या मतलब है कि जितनी भी सोनू की एज है, सोनू की एज क्या है आज की डेट में y-5, 5 साल पहले की बात है, इसका 3 गुना अगर कर दिया जाए तो वो नूरी की एज के बराबर आ जाता है। देखिए 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी सोनू की एज का 3 गुना थी। सोनू की एज हमने 5 साल पहले कितनी थी, y-5, मैंने उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नूरी के बराबर आ गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, x - 5 = 3y - 15, 3y को हम इधर ले आएंगे और -15, और ये उधर जाएगा तो ये प्लस, ये माइनस का 5 है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x - 3y = 10 माइनस का, ये हमारी हमको पहली इक्वेशन मिल गई। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि 5 years ago, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आता है वो आता है 10 years later। आप यहाँ पर
वो रहेगा, बिल्कुल क्लियरिटी रहेगी कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अब इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो एग्जाम में कि अब ये पहली क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल गई, अब दूसरी यहाँ पर मिलेगी। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, कब? 10 साल बाद। तो अभी नूरी की एज क्या है? 10 साल, सॉरी अभी नूरी की एज x है, अभी नूरी की एज है x, 10 साल बाद क्या होगी? 10 हो जाएगी। अब यहाँ पर यही सेम सोनू का भी होगा, अगर नूरी 10 साल बढ़ेगी तो सोनू भी 10 साल बढ़ेगा। तो 10 साल बाद दोनों की एज में क्या हो जाएगा? 10 और 10 ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद वो क्या बोलता है? नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 साल बाद। तो यहाँ पर वही बात आ जाती सिंपल, जो हमने ऊपर किया था वही यहाँ पर भी करेंगे। सोनू की एज के से हम 2 गुना कर दिया मैंने, तो अभी नूरी की एज बराबर हो गई। फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 10 2i प्लस 20, सफल करेंगे इस इक्वेशन को, y को उधर लाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, 20 वहाँ ऐसे रहेगा, 10 उधर जाएगा तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस 2i इज इक्वल टू 10, ये हमें सेकंड इक्वेशन हमारी मिल गई। अब हमारे पास इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हमारी पहली इक्वेशन क्या मिली हमको? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, ये हमारी पहली इक्वेशन है। दूसरी हमको मिली x माइनस 2i इज इक्वल टू 10, मिल गई। अब बाई एलिमिनेशन मेथड हम इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे दोनों को, कि बाई एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो यहाँ पर हम इसको वो करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर कि बाई एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। 2 इक्वेशन क्या है हमारी? x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये क्या है? x माइनस 3y माइनस 10, यही इक्वेशन है भाई दोनों, इन्हीं को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये हमारा साइन जो है अपोजिट हो जाएंगे, मैंने पहले ही कहा था सब्ट्रैक्ट करते समय आपके जितने भी साइन हैं वो अपोजिट हो जाएंगे। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस का 3y माइनस का 2y दोनों माइनस होंगे, 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा, y बचेगा। यहाँ प्लस 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। सोनू की उम्र आपको मिल गई, सोनू क्या था? y था, सोनू की उम्र आपको मिल गई। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। हमारी इक्वेशन 1 क्या थी? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। y की वैल्यू क्या मिली आपको? 20 मिली। तो 3 इंटू 20 माइनस 10, x माइनस 60 माइनस 10, 60 उधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 60, प्लस का साइन बड़ा है इसलिए ये आ जाएगी 50। हमें यहाँ पर नूरी की भी एज मिल गई। तो हमें क्या मिला? नूरी की एज हमको मिल गई कितनी? नूरी 50 साल की है और सोनू 20 साल का है। ये हमको यहाँ पर इन दोनों के आंसर मिल चुके हैं। अब देखिए फिर वही बात आती है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी दूसरी क्वेश्चन को हम सेटिस्फाई करते हैं, वो क्या बोलता है? 10 साल बाद। अब देखिए आपको दोनों एज आपके सामने है, नूरी 50 की है और सोनू 20 साल का है। 10 साल बाद नूरी कितनी की होगी? 50 में 10 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और 20 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 60 का जस्ट डबल है 30 दूना 60 होता है। वही ये कह रही है 10 साल बाद कि 10 years लेटर नूरी विल बी द ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। देखिए वो आपका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन आपको यहाँ पर ये नहीं लिखना है कि x बराबर 50 और y इज इक्वल टू 20, नहीं, आपको लिखना है कि नूरीज एज इज 50 years एंड द सोनू एज इज 20 years। ये आंसर बाकायदा स्टेटमेंट आपको वहाँ पर लिखनी पड़ेगी। मैं लिख के भी बता देता हूँ आपको। ये देयर नूरीज एज इज
50 ईयर्स एंड सोनू की 20 ईयर्स। लिखना है स्टेटमेंट पूरा बिल्कुल क्लियर कट आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया आपका यहाँ पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपने आप में ट्रिकी है, तो आपको यहाँ पर इसको समझना पड़ेगा। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, पहले मैं आपको बता दूं कि 2 डिजिट नंबर कोई भी ले लीजिए। सपोज कीजिए आपका 2 डिजिट नंबर होता है 29, ये 2 डिजिट नंबर है, इसमें 2 डिजिट है, 9 है 2 है। 9 क्या है 1 के प्लेस पर है, 2 क्या है टेंस के प्लेस पे है। अगर इसको हम एक्सपैंड करें तो क्या होगा 2 इंटू 10 प्लस 9, 2 क्योंकि 10 के उस पे प्लेस पे हो, ये 9 तो ये 20 प्लस 9 29 हो जाएगा। ये मैंने आपको एक नंबर का क्रम समझाया। इसने लिखा था सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा कि हमारा जो नंबर है वो क्या होंगे। नंबर मतलब डिजिट प्लेस पे क्या होंगे। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दें कि लेट्स, तो जो हम वंस पे जो डिजिट होगी वो क्या होगी x होगी, और जो टेंस पे होगी वो क्या होगी वो y होगी। ये बहुत यहाँ पर हम मानेंगे कि लेट द वंस प्लेस जो हमारी डिजिट है वो क्या होगी x होगी, और जो हमारी 10 वाली है वो क्या होगी y होगी। अब ये बोला ना सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, बहुत आसान सा है। किसी भी 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट होती हैं। हमने मान लिया कि पहली डिजिट हमारी 1 वाली जो है x है और 10 वाली क्या है y है। इन दोनों का सम क्या बोल रहा है 9। आसान है, वेरी आसान। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये हमारी पहली क्वेश्चन होगी। वो बोल ही रहा है कि जो 2 डिजिट नंबर है अगर उनको दोनों का सम कर दिया जाए तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है 9 आ जाती है। तो हमने मान लिया। अब ये बोल रहा है दूसरी चीज़, आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन रिवर्सिंग द ऑर्डर। अभी क्या करना है हमें ऑर्डर को यहाँ पर रिवर्स करना है। रिवर्स का मतलब क्या है, ये देखिए अगर हमारा जो भी नंबर होगा वो क्या होगा एक्स वाई होगा। अगर जो भी बन के आएगा वही आएगा। ये वाई एक्स होगा हमारा नंबर, क्योंकि हमने यहाँ पर 10 के वो माना है। अब इसको रिवर्स करना है, मतलब इसको हमें एक्स वाई कर देना है, समझ गए ना। डिजिट को रिवर्स करना है। जैसे ये 29 था, इसको अगर हम 92 कर दें तो ये होता है रिवर्सल। डिजिट का हमने आपस में ऑर्डर चेंज कर दिया, वो चीज़ है। तो यहाँ पर ये देखिए नंबर कैसे भी होगा यही होगा 10y प्लस एक्स, यही नंबर होगा हमारा। 10 जो 10 के प्लेस पर होगा y होगा, और 1 पे तो 1 ही रहेगा, यही नंबर होगा हमारा। अब इसको हम क्या करेंगे रिवर्स करेंगे, 10x प्लस वाई करेंगे। रिवर्स कर दिया हमने इसको डिजिट को, यही तो करना है, यही तो बोल रहा है कि रिवर्स करना है डिजिट को। फिर वो दूसरी क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। मतलब जिस नंबर को उसने रिवर्स किया है वो क्या हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, और 9 टाइम्स ये हो जाएगा। ये बात हो गई। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 9 10 जा 90 y प्लस 9x 20x प्लस 2y, यही होगा। अब इसको हम वो करेंगे, ये हमारा 2y है, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2y को हम इधर ले आएंगे तो 90y माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ ले जाते हैं 20x और x को उधर ले जाते हैं। ये 9x को उधर लेकर शिफ्ट कर दिया हमने। ये हमारा क्या आ गया 88y, और ये क्या आ गया हमारा 11x आ गया, यही आ गया हमारे पास। अब अगर हम इसको इधर ले जाएं 11x माइनस 88y इज इक्वल टू 0, हमारी ये दूसरी क्वेश्चन मिल गई। यही तो हमें ढूंढना था, हमें क्वेश्चन यही मिली। अब देखिए एक और भी चीज़ है, जब आप इस तरह की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है, मान लीजिए 88 आ गया और इससे भी बड़ी होती है,
तो आपकी ध्यान रखना है, अगर कोई चीज़ कॉमन हो रही है तो उसको कॉमन लेके उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 11 और 88 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 11 8 जा 88, तो ये 11 यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। इससे आपकी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ताकि आपको सॉल्व करने में ईजी रहे। तो यहाँ पर जो हमें दूसरी इक्वेशन मिली x - 8y = 0, पहली हमें ऑलरेडी मिल चुकी थी, पहली जो इक्वेशन थी वो हमें पहले ही मिल चुकी थी, दूसरी हमें यहाँ पर मिल गई। पहली मिली हमें ये पहली इक्वेशन x + y = 9, और दूसरी मिली x - 8y = 0। अब बाय एलिमिनेशन मेथड, दो में से एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वही पुराना काम, x - 8y = 0, x + y = 9। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस करेंगे तो सारे के सारे साइन हमारे बदल जाएंगे। यहाँ पर ये x सीधा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये माइनस का दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन लेकिन माइनस का ही रहेगा, -9y, 0 प्लस ये भी आपका -9 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 भी कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई 1। y की वैल्यू अगर 1 आ गई है, अब आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस कर सकते हैं। तो x प्लस, स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपको, लेकिन एग्जाम में स्टेटमेंट लिखना है कि पुट द वैल्यू ऑफ y = 1 इन इक्वेशन 1। यहाँ पर है, यहाँ पर हमने रखा x + 1 = 9, 1 उधर जाएगा, 9 - 1 = 8। तो अब आपके पास क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आपके पास आ गई 8 और y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई थी, 1। तो आपका जो 2 डिजिट नंबर होगा, देखिए फिर देखिए 2 डिजिट नंबर आपको यहाँ पे 2 डिजिट नंबर कैसे बनेगा आपका, 10y + x, ये बनाया था हमने यहाँ पर। भाई हमारा 10 प्लेस पे y है तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा, और 1 पे वो x है वो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर y की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 1 प्लस x की वैल्यू क्या है ये, तो 10 × 1 10 प्लस 8, तो आपका जो नंबर होगा 2 डिजिट का वो क्या होगा 18। तो देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर इज 18। यहाँ पर आपने अपने आंसर को ऐसे लिखेंगे। टू डिजिट नंबर इज 18। आपको चेक करना है, वही चीज़ है, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, पहले क्वेश्चन ही आपकी वही है। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो 18 है, तो यहाँ पर 1 + 8 करोगे क्या आ जाएगा 9, दैट इज, ये आपकी क्वेश्चन यहाँ पर वेरीफाई हो रही है, हो गई। तो ये आपका आंसर यहाँ से आपको मिल गया। अब चलते हैं अपने 4th पार्ट की तरफ। ये अब ये क्वेश्चन थोड़ा बैंक से रिलेटेड है, हम सभी जाते हैं बैंक, पैसे निकालते हैं, सभी लोग करते हैं ये काम। मीना वेंट टू द बैंक टू विड्रा 2000 रुपी, ठीक है, ये 2000 रुपी। मीना बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए। सी आस्क्स टू द कैशियर गिव हर 50 and 100 रुपी नोट्स। उसने कैशियर को बोला कि उसे सिर्फ 100 और 50 के ही नोट चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपी 50 and 100। मीना बैंक गई, उसने कैशियर को बोला कि उसको 2000 रुपये चाहिए, लेकिन जो डिनोमिनेशन होनी चाहिए नोट की वो क्या होगी, 50 होगी और 100 होगी, और कोई नोट नहीं होगा। नहीं तो कैशियर उसको 2000 का नोट भी दे सकता था, लेकिन नहीं, मीना ने अपनी कंडीशन रख दी। तो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा कि क्या निकालना है हमको ये निकालना है कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 and 100 रुपीज सी रिसीव्ड। उसको 50 और 100 के कितने नोट मिले। तो हमें हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन वहीं से, हमारा सोल्यूशन वहीं से चालू होता है जहाँ से इनका क्वेश्चन शुरू होता है कि भाई कितने नोट मिले 50 के। तो हम मानेंगे कि लेट कि जो 50s के नोट होंगे, जो भी 50 के नोट होंगे हमारे, बी एक्स, और जो 100 के होंगे वो होंगे वाई। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमको दोनों नोट की डिनोमिनेशन चाहिए, हमने मान लिया कि 50 के नोट होंगे एक्स और 100 के होंगे वाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मीना वेंट टू द बैंक एंड विड्रा 2000 रुपी। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर इतना नोट,
और मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को कितने नोट मिले? 50। मीना को नोट कितने मिले? या तो 50 एक्स मिले होंगे और वाई मिले होंगे। 50 का हमने मान लिया कि 50 के जितने भी नोट होंगे वो एक्स होंगे और 100 के कितने होंगे? वाई होंगे, हमने मान लिया। तो अगर मीना को केवल 25 ही नोट मिले तो यार इसका 25 नोट का मतलब क्या? अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, 50 के नोट और 100 के नोट, अभी पता नहीं है कितने हैं, लेकिन जितने भी होंगे हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा? 25 आएगा, क्योंकि मीना को इससे ज़्यादा नोट तो मिले ही नहीं। मीना को सिर्फ 25 नोट मिले, तो हमें हमारी पहली क्वेश्चन यहाँ पे मिली। यहाँ पर हमारा उद्देश्य सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में ये होता है कि इक्वेशन बनाना। इक्वेशन बनाने के बाद आसान हो जाता है स्टेप सॉल्व करना, लेकिन इक्वेशन बनाना, समझना, जैसे जैसे क्वेश्चन आपको बोले उसको 2 पार्ट में आप ब्रेक कर लीजिए। 2 इक्वेशन बनानी है, उस तरह से उसको आप ब्रेक कर सकते हो, तो इसमें कोई वो नहीं है। आपने पहली ब्रेक करी कि मीना को 25 मिले थे, तो हमने पहली इक्वेशन वहीं से पकड़ ली भाई कि 25 नोट मिले, तो हमने इसको 25 बना दिया। अब वो क्या कहती है? अब देखो, मीना को रुपए कितने निकालने हैं? केवल 2000, इससे ज़्यादा नहीं। मीना को सिर्फ 2000 रुपये निकालने हैं। अब वही बात आ गई, मीना को 2000 निकालने हमने मान लिया, तो 50 के जितने भी नोट, ठीक है, और 100 के कितने भी नोट, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, वो कितने होंगे? 2000 के बराबर होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। तो हमारी जो दूसरी इक्वेशन मिली 50x + 100y, जितने भी नोट उसको मिलेंगे मल्टीप्लाई कर दिया हमने उनको कि भाई 50 के नहीं पता x है, ठीक है कोई बात नहीं, और ये मल्टीप्लाई कर दिया 2000। अब फिर वही बात, इक्वेशन थोड़ी भारी लग रही है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 50 हम यहाँ से उठा के कॉमन ले लेते हैं, तो x 52 जा 100 2y, और इसको करेंगे तो कितना आएगा? 440 आएगा, सॉरी ये हमारा 40 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन दूसरी बन गई। यहाँ 40 मतलब यहाँ भी 50 जो कॉमन लिया वो हमारा यहाँ से उड़ जाएगा, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गई? x + 2y = 40। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं। दोनों, पहली इक्वेशन हमारी क्या है? x + y = 25। दूसरी क्या मिली हमको? x + 2y = 40, ये मिल गई। फिर वही बाई एलिमिनेशन मेथड, सब्ट्रैक्ट 1 from 2। ठीक है, तो हम पहली इक्वेशन यहाँ पर रखेंगे, दूसरी अपनी x + 2y = 40 और x + y = 25। माइनस करेंगे, सारे के सारे साइन बदल जाएंगे, x कैंसिल हो जाएगा, 2y में y जाएगा, y बचेगा, 40 में 25 जाएगा तो 15 बचेगा। यानी हमें हमारे 100 की नोटों की संख्या हमको मिल चुकी है, हमने माना था। अब हमें क्या करना है? सिंपल है, वही क्वेश्चन हमको करना है कि पुट द y = 15 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है? x + y = 25। तो ये हो गई हमारी x प्लस ये यहाँ पर 15 हमने रख दिया, तो ये 25 आ गई। आगे का तो आसान है, आप खुद भी कर सकते हो। इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 10 आ जाएगी, 15 उधर जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आ गए क्या? x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 15, सॉरी 15। अब देखिए, अब अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करिए। उसने क्या बोला था? उसको कितने नोट मिले? 25 नोट मिले। अब देखिए, अगर x 50 के नोट कितने हैं? 10 हैं, और 100 के कितने हैं? 15। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 25। यानी आपका आंसर यहाँ से वेरीफाई हो गया। हो गया। दूसरी तरह से भी वेरीफाई कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है। अब वो बोल रहे हैं कि देखो, अगर 50 के नोट हमारे पास कितने हैं? 10 हैं, तो कितना होगा? 500। 50 दाम 500। अगर 100 के 15 हैं तो 15 × 100 1500, 1500 500 2000 मिल गया। तो ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर वेरीफाई होगा। दोनों तरह से हमने इसको वेरीफाई कर दिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ये देखिए, ए लर्निंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड द एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर।
कोई लाइब्रेरी है, जैसे आप लोग लाइब्रेरी से हम लोग भी किताब लेते हैं, तो क्या होता है शुरुआत फिक्स है कि 10 रुपये तो हम लेंगे, उसके बाद पर डे जितना भी आप लोगे, मान लो 10 रुपये लिया आपने, 10 रुपये उसने इनिशियली 2 दिन के लिए बोल दी, अब आपने कोई किताब 3 दिन के लिए ली तो कितना पैसे दोगे आप? 10 रुपये तो आप 2 दिन के दोगे, और जो भी उसका ईच डे का चार्ज होगा वो जुड़ जाएगा। तो वो एक तरह का ये है। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charges for each day thereafter. Sarita paid 27 for a book kept for 7 days, while Suji paid 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charges and charges for the extra day. क्वेश्चन फिर बात वहीं से शुरू होती है कि हमको सबसे पहले मानना है कि हमें फिक्स चार्जेस क्या होंगे और हमारे ईच डे के चार्जेस क्या होंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो हमारे फिक्स चार्ज हैं, let the fixed charges is x रुपी एंड जो ईच डे हमारे चार्जेस हैं वो y रुपी है। मान लिया हमने, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी इक्वेशन की तरफ। सरिता ने एक किताब ली, उसको 7 दिनों तक रखा, उसने कितने पैसे दिए? 27 रुपये दिए, ठीक है। सरिता पेड 27 रुपी फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज, ठीक है। अब उसने लिखा हुआ है कि ये जो फर्ज है कि जो फिक्स चार्जेज है वो 3 दिन के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आपने किताब ली, आपने 27 रुपये दिए और 7 दिन रखे। अब आपको इक्वेशन बनानी, देखिए फिक्स चार्जेस तो आपको देने ही देने, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। किताब आपने ली है तो फिक्स चार्ज हमने क्या माने? x रुपये, ये हमें देने ही देने। ये कितने दिनों के लिए हैं? 3 दिनों के लिए, फर्स्ट 3 डेज। सरिता ने किताब कितने दिन रखी अपने पास? 7 दिनों के लिए रखी। तो अब बचे कितने दिन आपके पास? 4। 3 दिन का तो आपने फिक्स में इंक्लूड है, ठीक है ना। 4, ये 4 हो गया। ईच डे के कितने चार्जेज हैं? y। और सरिता ने दिया कितना है? 27 रुपये। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। इसी तरह दूसरी बनाते हैं कि सूजी पेड 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। फिर वही बात, सूजी यहाँ पर ये क्या है? ये सरिता के लिए है और ये है हमारा सूजी। स्टेटमेंट लिखिएगा, मतलब ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन में स्टेटमेंट जरूर लिखें, हर जगह लिखें कि सरिता केप्ट बुक 7 डेज एंड पेड 27। द इक्वेशन ये बनी, एंड द सूजी पेड 21 एंड बुक केप्ट फॉर 5 डेज। तो सूजी भी फिक्स चार्जेस देगी, 3 दिन का है तो यहाँ पर ये 2 दिन बचेंगे, 3 दिन के तो यहाँ होगा 3 2 5 इक्वल टू 21। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। यही बनेगी हमारी इक्वेशन। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? कोई डाउट है। अब इसको हमें क्या करना है? सिर्फ हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसमें देखिए इस कोफिशिएंट भी सेम है दोनों के, इसको बाय एलिमिनेशन मेथड से सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। अब लिखिएगा यहाँ पर कि बाय एली मेथड से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये। तो हमारी पहली दूसरी इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, और ये क्या है हमारी? x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। माइनस करेंगे सारे के सारे साइन हमारे बदल जाएंगे। ये x हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4y में 2y जाएगा, बड़े माइनस का साइन बड़ा है तो यहाँ पर माइनस का 2y आएगा, और ये 21 में 27 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आया 2y इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 2 3 जा 6, तो ये 3 आ गई। तो y की वैल्यू हमको मिल गई 3। अब हमें निकालनी किसकी हो? x की वैल्यू निकालनी है। x मतलब जो फिक्स चार्ज है, हमको ईच डे का चार्ज मिल जाएगी। ईच डे जो किताब का चार्ज है वो 3 रुपये। वही काम दोबारा करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y3 इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, जिसमें आपकी मर्जी हो उसमें भी रख सकते हैं। हमने फर्स्ट में रखी x प्लस y की जगह हमने क्या रखा? 3 रखा, 27। तो x प्लस ये 4 3 12 27, x 12 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू 15। 27 में से 12 जाएंगे तो 15 बचेंगे। देखिए एक चीज़ और भी मैं बता दूं, मैथ जितने भी बच्चे मैथ पढ़ते हैं, मैथ तो भी 10th में कंपलसरी सब्जेक्ट है, कैलकुलेशन को फास्ट रखना है आपको हमेशा। ये नहीं कि बड़ी सी कोई कैलकुलेशन है, छोटी है तो छोटी मोटी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन फास्ट रखने के लिए 2-3 चीज़ें आपको मैं अभी
एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि अपनी कैलकुलेशन को कैसे फास्ट रखना है आपको हमेशा। ये नहीं, टेबल जरूर याद रखें पहले, कम से कम जितना हो सके 20, 25, 30 तक के आपको टेबल याद होने चाहिए। उससे आपकी कैलकुलेशन और फास्ट होगी। याद होंगे तभी आपका जोड़ घटाना जो भी होगा बहुत तेज होगा। ये स्पीडी कैलकुलेशन होनी चाहिए। पेपर में आपके पास टाइम लिमिटेड रहता है। यहाँ तो पढ़ा रहे हैं तो कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं, लेकिन पेपर में आपके पास लिमिटेड समय है। इसलिए उन चीज़ों पर आपको टाइम नहीं जाया करना है कि पता चला आपको कोई बोले कि 383 में 200 माइनस करना है तो आप लिखने चालू हो गए कि 300 माइनस, नहीं, फटाफट आपके पास आंसर होना चाहिए कि ये 183 आएगा। ये चीज़ है, मन में होना चाहिए आपके आंसर, तभी आप मैथ में आगे जा पाएंगे। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू 15 मिल गई और y की वैल्यू 3 मिल गई। अब वही बात आ गई कि अब हमारे पास दोनों आंसर आ गए। हमारा जो फिक्स चार्जेस था वो भी हमें मिल गया और जो हमारा ECD चार्जेस थे वो भी मिल गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर द फिक्स चार्जेस जो हमने माने थे वो कितने हैं, 15 रुपये है, एंड द ECD चार्जेस जो है हमारे वो जो है हमारे 3 रुपये। वेरीफाई करना चाहते हैं किसी भी क्वेश्चन में रख के आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 खत्म होती है और चैप्टर 3 भी खत्म होता है। आप सारी की सारी एक्सरसाइजें, जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनको घर पे सॉल्व करिए। मैंने सारी की सारी एक्सरसाइज यहाँ पर सॉल्व करके आपके हेल्प के लिए दे दिए। एंड आपको मेरा वीडियो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।